सो वेलकम वेलकम अगेन। कॉस्मिक टेलर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम लोकेश है और आज हम बात करेंगे भरणी नक्षत्र की। और भरणी नक्षत्र के अंदर स्पेशली सैटर्न की, शनि जब भरणी नक्षत्र के अंदर होता है तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। देखो, नक्षत्र जो है ना, वो एक ऐसी इंपॉर्टेंट लेयर है घर और प्लैनेट के बीच में ना। घर तो फिक्स्ड है, 12 घर हैं, वो स्टैटिक हैं, वो फिक्स हैं, वो हिलेंगे नहीं। लेकिन जो उनके अंदर राशियां हैं वो डायनेमिक हैं, वो लगातार मूवमेंट में हैं। जो प्लैनेट्स हैं वो लगातार मूवमेंट में हैं। वो कहीं भी, कोई भी प्लैनेट किसी भी घर में हो सकता है। ऐसे ही ना नक्षत्रों का रोल है। जब प्लैनेट किसी पर्टिकुलर नक्षत्र के अंदर आता है ना, तो उसकी जो आप ना डीप साइकोलॉजी क्या है उस प्लैनेट की, और उस साइकोलॉजी के अगेंस्ट में जो उस प्लैनेट की कारक अवस्था है, जब आप इन दोनों का आपस में मर्ज करते हो, जेल करते हो आप, तब आपको ना बिल्कुल एक ऑल टुगेदर एक बिल्कुल डिफरेंट साइड मिलती है उस प्लैनेट के रिगार्ड में। फिर आप और बेहतर तरीके से समझ पाते हो। कहते हैं ना, थ्रू द लेंस, कि आपने एक लेंस के तरीके से देखा और आपको बहुत डिटेल्ड इनसाइट मिली उस प्लैनेट के संबंध में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा भरणी नक्षत्र के बारे में। भरणी क्या है? इसकी जो जोडियक रेंज है ना, वो है 13 डिग्री 20 मिनट से और 26 डिग्री 40 मिनट के बीच का इसका एक जोडियक रेंज है। इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है शुक्र, और इसकी जो देवता हैं, जो डाइटी है, वो है यमा, द गॉड ऑफ डेथ, यम, जिसके हम यम के नाम से जानते हैं। तो ये वर्ड ही अपने आप को कितना हेविली प्रेजेंट करता है ना। वीनस की एनर्जी है ना, मंगल की एनर्जी, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में फॉल कर रहा है ये। तो ये सारी एनर्जीज मिलके, यमा की एनर्जीज मिलके, और इसमें फिर एक ऐसे शनि प्लैनेट का आना, ये दिस इज ये अपने आप में बहुत हेविली चीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप अथर्ववेद की उसमें जाओगे ना, अथर्ववेद के अंदर, तो अथर्ववेद में जो भरणी नक्षत्र के अंदर, भरणी नक्षत्र के बारे में लिखा है, वो लिखा है कि ना लास्ट नक्षत्र है। हालांकि अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलता है, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, ये इस तरीके से 9 की हमें 3 बेल्ट मिलती हैं। तो यहाँ पे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देखेंगे तो यहाँ पे तो हमें सेकंड नंबर का नक्षत्र मिल रहा है, भरणी। भाई पहला अश्विनी नक्षत्र है, दूसरा भरणी है। लेकिन अथर्ववेद जिसको बताता है दिस इज द लास्ट नक्षत्र, और लास्ट नक्षत्र क्या बता रहा है, एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ लाइफ। तो उसके भी ट्रेट्स इस नक्षत्र के पास हैं। तो भरणी नक्षत्र को अगर आप समझोगे ना कुछ पॉइंटर्स में, तो भरणी नक्षत्र क्या है? भरणी नक्षत्र एक रहस्यमयी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला नक्षत्र है। लेकिन कब? आफ्टर अ हैवी पेन। ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी, लेकिन बहुत दर्द के साथ, बहुत पीड़ा के साथ, बहुत आसानी से वो चीज आपको डिलीवर नहीं होगी। और किस चीज का नक्षत्र है? टू क्रिएट और मेंटेन समथिंग, टू क्रिएट और मेंटेन समथिंग, एंड यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। क्रिएशन वाला नक्षत्र है और मेंटेनेंस वाला नक्षत्र है, बट लेकिन उसके लिए अब आपको एक कीमत चुकानी होगी। तो ये है भरणी के कुछ पॉइंटर्स। अब हम ना एक स्टोरी पे चलते हैं। एक स्टोरी है यमा और यमी की। और ये लोग ना धरती के पहले ह्यूमंस थे, पहले ट्विन बॉर्न्स थे, पहले ट्विंस थे। और धरती नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा वर्ल्ड के, यूनिवर्स के लिए, क्योंकि वो जिस टाइम के लिखा हुआ है ना, उस समय आई डोंट नो कि वो यहाँ की बात चल रही है, तीनों लोगों में से कौन सी लोग की बात चल रही है। मैंने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो जो जितना मैंने पॉइंटर्स में पढ़ा है, मैं उतना ही आपको क्रक्स दे सकता हूँ। तो यमा और यमी ये पहले जुड़वा भाई बहन थे। और जब ये लोग इस दुनिया में, इस यूनिवर्स के अंदर आए, तो यमी जो है, यमी ने अप्रोच किया यमा को, और उन्होंने बताया कि भाई हम इस यूनिवर्स के पहले मानव हैं, पहले मानव है। और तो जैसे यूनिवर्स अपने आप को एक्सपैंड करता है, जैसे एक बीज जो है वो धरती के अंदर जाता है, उसमें से एक प्लांट निकल के आता है, लाइफ निकल के आती है, और उस प्लांट से अनेकों शाखाएं, टहनी निकलती हैं। इस तरीके से हमें भी आपस में जुड़ना चाहिए, और मुझे तुम्हारे से जो है बच्चे चाहिए। बहन कह रही है भाई से, यमी इज सेइंग टू यमा। तो ये ना इस चीज के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड है।
यूट्यूब के ऊपर सारी चीजें डिस्क्लोज करना, क्योंकि ये कुछ ना ऐसी चीजें हैं जो ओपन प्लेटफॉर्म पे आप नहीं कर सकते आप। तो ये नक्षत्र इस चीज से बहुत गहरी तरीके से जुड़ा हुआ है। तो वहां पे यमा ने क्या काम किया, यमा ने उसकी बात को रिफ्यूज किया कि नहीं, ये कॉस्मिक लॉज के खिलाफ है, ये अधर्म है और मैं नहीं कर सकता। शी आस्क्ड हिम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड ही रिफ्यूज्ड। तो ये जो स्टोरी है ना, आप इस स्टोरी का अगर इससे कोई टेक अवे लोगे तो इस स्टोरी के टेक अवे से क्या मिल रहा है आपको, एक मॉरल कैरेक्टर की बात समझने के लिए मिल रही है कि आदमी को जो अपने मॉरल कैरेक्टर पे रहना चाहिए। सही और गलत के बीच का जो अंतर है वो एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, सही और गलत के बीच का क्या अंतर है, और सही मार्ग पे उस व्यक्ति को चलना चाहिए। जब भी आप अपना रास्ता, अपना मार्ग बदलोगे और आप सही और गलत के बीच का डिफरेंस नहीं करोगे, तो बस वहीं पे भरणी की एंट्री आपकी लाइफ में होनी शुरू हो जाएगी। किसी की लाइफ में हो ना हो, इफ यू हैव सैटर्न इन भरणी और एनी प्रोमिनेंट प्लैनेट इन भरणी, तो वो ट्रेट्स आपको देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलेंगे। मॉरल बाउंड्रीज को बताता है ये नक्षत्र, और बताता है कि अपनी डिजायर्स को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, उसका नक्षत्र है। अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना। आप ना, अगर मैं कहता हूं कि ज्योतिष ना, एस्ट्रोलॉजी बहुत आसान सब्जेक्ट है और बहुत डिफिकल्ट भी है। अगर आप इसको ढंग से तरीके से समझोगे, इसके अंदर बहुत इसको जियोगे ना जब आप, तो इसके बारे में ही सोचोगे, तो ये ना फिर आपके साथ कनेक्ट हो जाती हैं चीजें। और फिर जब आपके साथ कनेक्ट होंगी तो फिर आपके अंदर इनसाइट्स आनी शुरू होंगी। तब आप वो एक चीज एक झलक में देखोगे ना, आपको बहुत तरीके के इनसाइट्स आपके दिमाग में कनेक्ट करेंगे एकदम। और ये क्या बता रहा है कि धर्म की स्थापना, क्योंकि जब यमा ने मना किया यमी को, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि धर्म की स्थापना के बारे में बात हो रही है। और ये क्या बता रहा है कि डिफरेंस बता रहा है कि आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए अपने इमोशंस और डिसिप्लिन के बीच में। आपके इमोशन कुछ भी हो सकते हैं, बट आपकी लाइफ का कोई डिसिप्लिन भी होना चाहिए, उसके बीच के अंतर को बताता है। और अगर हम देखें कि इस पूरे भरणी नक्षत्र में और सैटर्न की अगर हम युति बनाते हैं, हम इसके देखते हैं, क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, तो आप क्या देखोगे कि इसमें प्लैनेट जो इन्वॉल्व हैं वो है मार्स, और इसके अंदर वीनस और यमा द गॉड ऑफ डेथ। ये तीनों मिलके एक एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन बना रहे हैं यहाँ पे आके, क्योंकि वो यमा वाली जो एनर्जी है ना, वो यहाँ पे अब बड़ा प्ले करेगी। सैटर्न क्या है, पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि शनि क्या है। शनि किन चीजों को सिग्निफाई करता है। शनि आपके ओवरऑल कर्म को बताता है। शनि कोई भी लंबे चलने वाली बीमारी है उसको बताता है। शनि आपके दांतों को रिप्रेजेंट करता है। शनि जो है आपके लोअर लेग्स को, आपके थाई से नीचे वाला जो पोर्शन है, वो सब उसको शनि उसको रूल करता है। कोई भी लंबे बीमारी है वो शनि है। आपके घर में जितनी हाउस हेल्प है वो शनि है। आपका जो ओवरऑल कर्मा है किसी भी तरीके का, है ना, क्योंकि इसलिए आप देखोगे कालपुरुष की कुंडली में शनि को जो स्थान दिया है, शनि को जो राशियां दी हैं रूल करने के लिए, वो 10th और 11th हाउस की राशियां, 10th और 11th हाउस मिला है उसको वहां पे रूल करने के लिए। तो somehow some way it controls your desires as well। और 11th हाउस जो है ना, वो कालपुरुष की कुंडली में वो बाधकेश भी है, वो बाधक इफेक्ट भी है। बाधक इफेक्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। पानी में जितने जीव हैं वो शनि है। कोई भी लंगड़ा आदमी है वो शनि है। जानवरों में जो भैंसा है वो शनि है। पीपल का पेड़ बड़ा पूजा के लिए इस्तेमाल होता है। शनि से जब आदमी को कृपा प्राप्त करनी होती है तो लोग वहां पे जाते हैं, रिचुअल्स करते हैं, दीपक जलाते हैं, है ना, परिक्रमा करते हैं। और शनि जो है किस चीज को बताता है, शनि जो है वो विलंब को बताता है, विलंब को, डिले। बट एक चीज है कि सैटर्न जो शनि है ना, इट ओनली डिलेज, इट नेवर डिनाइज। इसकी जो किताब में है ना, वो डिनाइल नाम का कोई शब्द नहीं है। ये देगा सब कुछ आपको, बट अपने तरीके से, एक लेसन, एक टीचिंग्स के द्वारा देगा। जब भी ये आपकी लाइफ में एक्टिवेट होगा ना, तो समझ लो कोई ना कोई हैवी कर्मा है जिसको आप ना पे कर। हैवी कर्मा वो अच्छे प्रोस्पेक्टिव से भी हो सकता है। अनुराधा नक्षत्र जो है वो भी शनि का नक्षत्र है। तो वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि इस जन्म के जो मेरे कर्म हैं, आपने जो किए हैं, उसका अब पिटारा खुलेगा, वो बॉक्स खुलेगा, और क्या डिलीवरी बॉक्स में आएगा जो आपको पता होगा, जो आपने यहाँ इस जन्म में किए हैं। तो ये था शनि के बारे में। अब शनि जब भरणी नक्षत्र में आएगा ना, तो अच्छा, शनि के बारे में एक चीज और है। शनि जो है ना, वो स्टेप ब्रदर है यमा का, सौतेला भाई है यम का। तो देखो कैसे ही आपस में कनेक्टेड हैं।
मृत्यु के देवता यम और शनि का कैसे आपस में संबंध बन रहा है। शनि जब भरणी नक्षत्र में रहता है ना, तो इनको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जो सीखनी चाहिए अपने काम के अंदर, पेशेंस और इंतजार। जितना ज्यादा ये आदमी अपने काम के अंदर पेशेंट रहेगा, जितना ज्यादा ये ऐसा व्यक्ति ना अपने काम में इंतजार नाम का जो वर्ड है, इन दो वर्ड को जितना ज्यादा मास्टर करेगा उतना ज्यादा बढ़िया है। हो सकता है ये ट्रेड्स ऑलरेडी इनकी लाइफ में, इनके काम में प्रेजेंट हो, और हो सकता है ये ट्रेड्स ही प्रेजेंट ना हो, तो ये ट्रेड्स हो सकता है कि उनको आने के बाद मिले। बट द पर्सन शुड लर्न दीज टू थिंग्स, पेशेंस और वेटिंग। और शनि भरणी नक्षत्र में क्या देता है आपको, ये ना जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, अगर किसी की फीमेल का जो सैटर्न है वो भरणी नक्षत्र के अंदर है, मून जो है वो भरणी नक्षत्र के अंदर है, तो ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी और या ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ कोई ना कोई इनकी लोगों की ना जिंदगी में एक हादसा घटित होता है जो इनकी जिंदगी को ना बदल के रख देता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये जो 9 महीने का पीरियड है, इसमें कोई ना कोई ऐसी घटना इन लोगों के बीच में जरूर, लाइफ में जरूर घटती है। और सैटर्न इन भरणी आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो लोग ना एडवाइजरी रोल कर रहे होंगे किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि शनि की बात कर रहे हैं और हम भरणी की एनर्जी को उसके अंदर मर्ज कर रहे हैं, तो ये लोग ना एडवाइजरी रोल में जरूर इन्वॉल्व होते हैं। ये लोग अगर आप डीपली देखोगे तो इन लोगों का कोई ना कोई कनेक्शन या तो ये इन लोगों के पास में लोग सलाह लेने बहुत आते हैं, इसलिए देखो कभी कभी बड़ी बड़ी कंपनी के ना वो बन जाते हैं, सलाहकार बन जाते हैं। एक्चुअली तो नहीं है, एक्चुअली तो डिफरेंट व्यक्ति होता है जो ना क्वेश्चन मार्क लगाता है, एक्चुअली नहीं, बट हाँ दे बिकम दी एडवाइजरी रोल्स में। घर में भी इनकी फैमिली में, रिलेटिव्स में ये लोग एडवाइजरी लेवल पे इनसे एडवाइस लेना, स्पेशली घर का तो इतना नहीं, क्योंकि देखो हम शनि की बात कर रहे हैं, सैटर्न की बात करें, सैटर्न जो ओरिजिनली सिग्निफाई करता है वो आपके काम कारोबार को ही सिग्निफाई करता है। और ऐसे लोग ना शनि भरणी नक्षत्र में आप देखोगे कि ऐसे लोग ना बड़े पावरफुल सीईओ और लीडर्स बड़ी अच्छी पोजीशन को होल्ड करते हैं एक सर्टेन एज के बाद जाने के बाद। और शनि भरणी नक्षत्र में ना इनको एक चीज सीखनी चाहिए। क्या चीज सीखनी चाहिए? डिलेड, जो ये डिले वाला मैटर है ना, जो डिले शब्द इस्तेमाल हो रहा है, इसको ना इसकी इनके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, और इनको ना डिसिप्लिन सीखने में बड़ा समय लगता है। इनकी ना एक जिंदगी बीत जाती है डिसिप्लिन सीखते सीखते। और कोई अगर काम मिला ना, कोई टास्क है जो इनको पूरा करने के लिए दिया है, को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कोई काम दिया पूरा करने के लिए, वो उस चीज को पूरा करना इनके लिए एक लाइफ लॉन्ग मिशन है कि यार ये काम मुझे असाइन हुआ था और ये इसकी डेडलाइन है, ये उसका मुझे टर्न अराउंड टाइम दिया था, टैट दिया था, और ये मुझे कैसे भी करके पूरा करना है, ये मेरा टाइम फ्रेम है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मिशन है। सैटर्न इन भरणी, इन लोगों की जिंदगी में हर चीज लेट है, चाहे आप शादी हो, सक्सेस हो, और चाहे करियर हो। अगर आप सोच रहे हो कि शनि आपका भरणी नक्षत्र में और आपका सब काम जो है बहुत टाइमली और बहुत जल्दी हो जाए, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ना वो पेशेंस वाला वर्ड, इंतजार वाला वर्ड जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कीवर्ड्स, इसको आपको समझना और अपने अंदर उतारना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये देखो, आप कर कुछ पाओगे नहीं, और अल्टीमेटली वो जो चीजें है ना वो आपके अंदर ही बर्स्ट होंगी। उससे क्या होगा? आपकी अपनी मेंटल हेल्थ खराब होगी। तो ये चीज अगर आप देख रहे हो मेरी वीडियो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति को आप जानते हो जिसका शनि भरणी नक्षत्र में, उसको बोलो कि भाई यू शुड लर्न दीज ट्रेड्स। और शनि भरणी नक्षत्र में ना आदमी को ना बहुत ज्यादा मेहनती बनाता है, और ऐसा मेहनती बनाता है कि लोग ना बहुत ज्यादा ओवरवर्क करते हैं, चाहे इनकी उस चक्कर में हेल्थ हैम्पर हो जाए। बहुत ज्यादा ओवरवर्क, चाहे हेल्थ इस चक्कर में खराब हो रही है, दे डोंट केयर अबाउट देयर हेल्थ। और शनि भरणी नक्षत्र में जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वो है कि ऐसा व्यक्ति ना 50 साल की उम्र के बाद बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सनैलिटी। 50 साल के पहले क्या था और 50 साल के बाद बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट। पूछो आप किसी से जिसका भरणी नक्षत्र हो, और पूछो 50 साल पहले जिंदगी कैसी थी, 50 साल के बाद जिंदगी का क्या हाल है।
शनि इन भरणी। तो नक्षत्र जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब उसके अंदर कोई प्लैनेट आके बैठता है। तो दोस्तों ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस सैटर्न इन भरणी। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू।